चलो बेटा। बेटा घर आया है, आशीर्वाद नहीं दोगी उसे वापस न जाने का? रहने दीजिए, मैं घर वापस जाने के लिए आया हूं। जहां से मैं आया हूं वो जगह मेरी किस्मत है, और इंसान अपनी किस्मत से कब दूर हो पाता है। आप अंदर जाइए, मेहमान आना शुरू हो गया। और तुम अपने रूम में जाके फ्रेश हो जाओ। चले भैया। अरे ये तो अंग्रेजी पिक्चर का जेम्स बॉन्ड बन गया। चुटकी बजाते ही पल में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। वैसे तुझे ना नजर आए वही अच्छा है तेरे लिए। क्या हुआ? इतना डर क्यों गई तारा? इतना भयानक नजारा देख के तारा डरेगी नहीं तो क्या खुश होगी? मैं डरूं तो समझ में आता है, पर तुम्हारे जैसी लड़की कैसे डर सकती है? मेरा मतलब है, आपको देखकर नहीं लगता कि आपको किसी चीज से डर भी लगता होगा। आप तो इतनी बहादुर हो ना। चलो रूम में चलते हैं। तारा बच्चू, लाइफ में डरे होने के बावजूद भी ना डरे होने की एक्टिंग ना की तो क्या किया? नहीं, वो बात डरने की नहीं है, पर फिर भी
पहली बार ऐसी चीज को अपनी आंखों के सामने देखकर अब थोड़ा तो। तारा, लगता है पहली नजर में हालत खराब हो गई। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। मेरी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी डर जाता। डर? डर भला क्यों? अरे भूत से भला कोई डरेगा नहीं तो क्या करेगा? भूत? ये नाम आपने बिल्कुल ठीक दिया है। हवा में लहराते लंबे लंबे बाल, दाढ़ी, खामोश आंखें, बंद सुबह और वो हाथ से बहता हुआ खून, फटे कपड़े। अरे वाह, डरा भी रही हो और डरने से मना भी कर रही हो। अरे भाई, आपको डरने की क्या जरूरत है? वो आपको थोड़ी ना डराएंगे। ये पति लोग दूसरों से चाहे जैसे भी पेश आए, अपनी पत्नी के साथ हमेशा अच्छा ही व्यवहार करते हैं। पति? और नहीं तो क्या। अब हमारे आदि जी को ही ले लीजिए, कितना चाहते हैं ना वो मुझे। चिंता मत करिए, मृत्युंजय भाई भी आपको ऐसे ही प्यार करेंगे। उनसे डरने की थोड़ी ना कोई जरूरत है। ओ, तो तुम उस लोहे की दुकान की बात कर रही हो? किसकी? अब वो नहीं, वो मैं। अब ये वो छोड़िए और जल्दी से तैयार हो जाइए, नीचे मेहमान भी आ गए होंगे। अभी तक आपने ठीक से बाल भी नहीं बनाए हैं। चलिए। आप जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे लो, कर लो बात। इसे भी अभी टूटना था। तस्वीरें झूठ बोलती है। राधा 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 राधा, इतनी बार तो मेरा नाम मेरे बाबा भी नहीं पुकारते। फूलवती, मेरी फुल्लो, फुल्लू, माय फुल्लो, मेरी फूलवती। दीदी साहब, जिंदगी में आगे ही बढ़े हमेशा हम, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हमसे आगे निकलने की कभी किसी ने हिम्मत ही नहीं की। दीदी साहब, आवाज नहीं देनी चाहिए थी पीछे से, पर तूने दी। अगर बिल्ली सामने से रास्ता काट जाए तो हम रास्ता बदलकर अपनी तकदीर बदल लेते हैं, और इंसान अगर पीछे से आवाज दे तो गर्दन काटकर हम उसकी तकदीर बदल देते हैं। दीदी साहब, गुस्ताखी माफ। अगर बात जरूरी ना होती तो मैं आपको परेशान नहीं करता। ये घर है या भूतों का डेरा? इसकी कहानी भी ना तारा के उलझे हुए बालों की जैसी। कहीं कोई भूत का साया दिख जाता है तो कहीं कोई सच का विलन टकरा जाता है। हे बजरंगबली, एक अकेली छोटी सी जान तारा की कैसे संभालेगी इतने शौर्य लोगों को एक साथ? तेरी की, अब ये क्या कर दिया तारा की बच्ची? तू भी ना तारा बच्चू, चैन नहीं है तुझे? अरे पहले से क्या कम परेशानी है जो अब एक नया पंगा ले लिया? अब जल्दी कर, वरना किसी ने देख लिया ना तो और लफड़ा हो जाएगा। अरे जल्दी जल्दी कर। क्या क्या रखता है? ये मशीन ना, ये मशीन चलाना तेरे बस की बात तो नहीं है तारा बच्चू। इस बंदर के असली मदारी को बुलाते हैं। देखते हैं मीठी कहाँ है।
मृत्युंजय, जल्दी तैयार होके नीचे आ जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। And where's that girl? वो तुम्हारी दीदी साहब, गुस्ताखी माफ। और ये नया इंस्पेक्टर कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है, बात ही नहीं सुनता है। सारा धंधा चौपट करके रख दिया हम लोगों का। नया ड्राइवर हॉर्न ज्यादा बजाता है और नया पुलिस वाला गीत ज्यादा गाता है ईमानदारी के और क्या कहते हैं उसको, आदर्शों के। वैसे है कौन तेरा ये नया बांका हवलदार? वो हवलदार नहीं है, थानेदार है, 3 स्टार वाला इंस्पेक्टर। हाय हाय, 3 स्टार वाला इंस्पेक्टर। कुछ नाम भी होगा ना उसका? अभिजीत सिंह। अभिजीत। लो, इसके तो नाम में इसका किरदार लिखा है, अभिजीत, और बाद में हार। पर तुझे भी तो गर्मा गर्म खा के जीप जलाने की आदत है ना। अरे ठंडा होने दे, थोड़ा इंतजार कर, कुछ दिनों में अपने आप इसकी ईमानदारी खत्म हो जाएगी। ठाकुर जयराज सिंह के यहाँ जश्न है आज, और मुझे बुलाया तक नहीं। कोई नई दुल्हन का चेहरा नहीं देखा तो कोई बात नहीं, फिर दुल्हन की बलाएं तो उतार ही लूं ना। ये ले, दुल्हन के नाम का सदका। पैसे में वो जादू है जो दुनिया का हर बड़ा काम कर सकता है। बहुत ताकत है इसमें। लेकिन दीदी साहब, जी दीदी साहब, कर दी ना गलती। मना किया था पीछे से आवाज मत देना, पर तू भी तो जिद्दी है ना। ले भुगत सजा पीछे से आवाज देने की। एक बार तो मृत्युंजय भाई की हुलिये को देखकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। डर के मारे हालत खराब हो गई थी। बेचारी तारा भाभी कैसे रह पाएंगी उनके साथ। वैसे सच पूछो तो डर उनके हुलिये से नहीं, बल्कि उन पर लगाए हुए इल्जाम को याद करके लगता है। से आपको क्या लगता है, मृत्युंजय भाई इतना बड़ा गुनाह कर सकते हैं क्या? किया ही है। अब रेप और मर्डर के इल्जाम में रेप और मर्डर? यूं ही जेल की सलाखों के पीछे तो पहुंच नहीं गए वो। मेरा तो मन नहीं चाहता इस बात पर विश्वास करने को। मृत्युंजय भाई जैसा इंसान ऐसा कैसे कर सकते हैं? और वो बेचारी लड़की इतनी छोटी सी उम्र में ये सब, पता नहीं इतना बड़ा पाप कोई कैसे कर सकता है। हे भगवान, जब तारा भाभी को इस सच के बारे में पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर। इसका मतलब जिसके नाम का मंगलसूत्र तेरे गले में पहनाया गया, वो किसी का रेप करके उसका खून कर चुका। छी! वाह ठाकुर साहब वाह, क्या सौदा किया अपनी तारा की मजबूरी का। बस अब बहुत हो गया, अब तुझे जाना होगा तारा। बस निकल जा यहां से।
देख लिया ना, आंखें बंद करके किसी पे भरोसा करने का नतीजा। भाग गई ना, दिखा दिया ना उसने अपना स्टैंडर्ड। अब दिया लेके ढूंढते रहिए पूरे शहर में अपनी बहू को, और जब सारे मेहमान आ जाएंगे और सवाल करेंगे तो उनको भी आप ही हैंडल कीजिए। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि वो भाग कैसे गई। जाना ही था तो कम से कम बता के जाती। मेरा तो माइंड वर्क नहीं कर रहा। एक इडियट लड़की के चक्कर में पूरे शेखावत खानदान की इज्जत सड़क पे आ जाएगी। रिलैक्स नहीं, तारा ऐसी लड़की नहीं है, यहीं आसपास कहीं गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। ताईजान, तारा को रुकवाइए, घर में या घर के आसपास सब जगह चेक करवाइए। और हाँ, ये बात किसी तक आसपास पर मृत्युंजय तक बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। जी ठाकुर साहब। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, प्लीज मेरी मदद करिए। प्लीज करिए ना। गूंगा था बेचारा, पर आदमी अच्छा था। लाइफ में बिना जान पहचान के किसी की मदद नहीं की तो क्या किया। भगवान भला करे उसका। हाँ तारा बच्चू, भगवान उसका तो भला कर देगा, पर तेरा क्या होगा? जल्दी से कोई पतली गली देख के निकल ले, वरना किसी ने तुझे पकड़ लिया ना तो जिंदगी भर उस खूनी और लोहे की दुकान के साथ रहना पड़ेगा।